जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को चलते चलते लगभग एक सप्ताह होने वाला है और दोनों ही देश शक्तिशाली हैं। इजराइल ईरान पर पूरी तरह से भारी है क्योंकि इजराइल की जो पद्धति है युद्ध की, या हम ये कहें कि इजराइल के पास युद्ध लड़ने की नई नई व्यवस्था है, अनुसंधान, नई तकनीकी, नए हथियार। तो ईरान की अपेक्षा इजराइल बहुत आगे है और आजकल आप और हम सभी जानते हैं कि ज़मीनी युद्ध का समय नहीं है। पहले एक समय था जब दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हुआ करती थी। किस राजा के कितने सैनिक हैं, कौन कितना शक्तिशाली है, इसका पता सेनाओं के माध्यम से चलता था। लेकिन आज सेनाओं का समय लगभग, अब जितने सारे युद्ध हो रहे हैं वो हवाई मार्ग से हो रहे हैं। अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो चलाया वो अपने हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान पर अटैक किया। ऐसे ही इजराइल ने भी ईरान पर अपने देश से ही लगभग 2000 किलोमीटर से ईरान पर अटैक किया। इस युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। इस युद्ध में एक नया मोड़ आया है और इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका हर जगह हीरो बनना चाहता है और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल जहाँ जहाँ भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति का सीधा हस्तक्षेप था। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं होता। लेकिन उन्होंने प्रयास करके देख लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति को बुलाया और बुला करके उनको डराया और धमकाया। इसके पीछे यह था कि वो यूक्रेन के संसाधनों पर, वहाँ की प्राकृतिक जो खनिज उन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पागल कह दिया। तो वो ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी न रुके क्योंकि रूस एक महाशक्ति है। अमेरिका चाहता है हम सारे विश्व का हीरो बना रहा हूँ मैं, चाहे वो चीन हो, चाहे रूस हो, या भारत हो, या ब्रिटेन हो, सबसे आगे मैं रहूँ, मेरी सारे विश्व में धाक रहे। और आज जहाँ जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं, इससे पहले भारत तो पाकिस्तान में युद्ध हुआ, उसके लिए भी सीधा सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेवार हैं। उन्होंने पाकिस्तान को उकसाया और पाकिस्तान को पूरा सहयोग समर्थन दिया। ऐसे ही इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसमें भी उनका सीधा हस्तक्षेप हो गया है। आज अमेरिका से लगातार ईरान पर हमले किए गए हैं। तो वो अपने आप में एक विश्व का हीरो बनना चाहता है, हर जगह इंटरफियर करना चाहता है और एक विश्व का नेता बनना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो या एशिया महाद्वीप हो, हर महाद्वीप में और हर राष्ट्रों पर मेरा जलवा हो, मेरे ही लोग मेरी बात को माने, मेरा ही प्रभुत्व हो और सब जगह मेरा ही बोलबाला हो। तो अमेरिका की जो नीति है वो पूरी तरह से
ठीक नहीं है। विशेष करके भारत के मामले में आप देखिए, भारत इस समय विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है और विश्व का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रणाली है। यहाँ संसद है, लोकसभा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है और विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं पच रही है। वो चाहते हैं कि यदि भारत मजबूत हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, तो वो हीरो नहीं रह पाएगा। और भारत की आज इस समय ऐसा माहौल बन रहा है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका को पछाड़ेगा। और जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, रूस है, इन सबसे आगे 2050 तक ऐसा सर्वे आया है कि भारत इन सभी देशों को छोड़ करके और महाशक्ति बनेगा। तो अमेरिका की जो नीतियां हैं वो हर जगह अपना दबदबा और अपने सिस्टम से सारे विश्व को चलाना चाहता है और हर जगह इंटरफेयर करना चाहता है। कहाँ युद्ध कराना है, कहाँ युद्ध नहीं कराना, कहाँ रोकना है, और ये सब अपने लाभ के लिए करता है। और अमेरिका की ये जो नीति है, फूट डालो राज करो की जैसे अंग्रेज किया करते थे, वैसे ही वो हर देश के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, अपना लाभ देखता है। हर जगह युद्धों को आगे बढ़ाना और अपनी धाक बढ़ाना, ये अमेरिका का एक विषय बने। इस समय अमेरिका सारे विश्व में सबकी आंखों में खटक रहा है, चाहे वो रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, भारत हो, रूस हो, चीन हो। तो ये अमेरिका की जो नीति है इस समय विश्व समुदाय के खिलाफ है और हर जगह उनका इंटरफेयर, अमेरिका का हर जगह हस्तक्षेप विश्व समुदाय के लिए, विशेष करके दक्षिण की राजनीति के लिए और एशिया महाद्वीप के लिए बहुत ही कष्टप्रद है और दुखदायक है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।